हेलो बच्चों, आज हम आपके लाए हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बच्चों में बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होती है? वो सारी सराउंडिंग्स जो बिजनेस के अराउंड होती हैं, वो सारे इंडिविजुअल, जो सारे इंस्टीट्यूशन, इट इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस विच आर एग्रेसिव इन नेचर। जो कि क्या होते हैं बच्चों? एग्रेसिव होते हैं नेचर में। एग्रेसिव का मतलब जो हमारे बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। जैसे कंप्यूटर बढ़ गए तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिए तो हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, हमारे प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो पहला जो फीचर है फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये सम है ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सटर्नल फोर्सेस जो क्या करेंगे? एग्रेसिव इन नेचर होते हैं, जो हमारे बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा फीचर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस दो तरह की इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ये जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है दो तरह की होती है। एक होती है स्पेसिफिक फोर्स और एक होती है जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स जो आपके बिजनेस को ही इफेक्ट करती है, जैसे आपके कंपटीटर, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर्स। अगर आपको ही इफेक्ट करेंगे, कस्टमर कम हो, आपके कस्टमर आपको छोड़ के चला गया, आपको इफेक्ट करेगा। आपके कंप्यूटर बढ़ गए तो आपको इफेक्ट करेगा, आपके सप्लायर छोड़ के चला गया तो आपको इफेक्ट करेगा। और एक जनरल फोर्सेस जो सबको इफेक्ट करते हैं, सारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। दैट इज स्लेप्ट इज सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो दैट इज स्लेप्ट सबको इफेक्ट करेंगे, सारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद है इंटरलेटेड। जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इंटरलेटेड है। कैसे इंटरलेटेड है? कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंटरलेटेड एंड फॉर्म्स अ चेन। एक चेन है। जैसे जो पुराने जमाने में जो हट्टे कट्टे लोग होते थे, उन्हें शादी के लिए फिट माना जाता था। उन्हें माना जाता था अरे ये तो खाते पीते घर का है, जो मोटा ताजा होता था उसके कहते खाते पीते घर का, ये लड़का सही रहेगा हमारी लड़की के लिए। लेकिन आजकल चाहिए फिट लड़के। क्या चाहिए? फिट। तो फिट ट्रेंड आ गया, क्या आ गया? हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का स्टाइल आ गया। तो ये इंटरलेटेड है। कैसे? जिम का बिजनेस बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक फूड्स का बिजनेस बढ़ रहा है क्योंकि फिट रहने का टाइम आ गया। हेल्थी फूड का बिजनेस बढ़ रहा है। साथ में इंटरलेटेड है जंक एंड पैक्ड फूड का डिक्लाइन हो रहा है प्रॉफिट में धीरे धीरे, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो ये इंटरलेटेड है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से इंटरलेटेड है। आपका हेल्थी लाइफस्टाइल लोगों को समझ आ रहा है तो जिम का बिजनेस बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस बढ़ रहा है, हेल्थी फूड का बिजनेस बढ़ रहा है, और साथ में जंक एंड पैक्ड फूड का बिजनेस घट रहा है। आगे बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग है। जैसे आप टेक्नोलॉजी और फैशन की बात करें, फैशन की बात करो, पहले लड़कियां साड़ी पहनती थी, साड़ी के बाद क्या आया? सूट्स के बाद कुर्तियां, वेस्टर्न ड्रेसेस आ गई, क्रॉप टॉप। तो रोज कीप्स ऑन फैशन चेंजिंग है। टेक्नोलॉजी, फोन देखो, रोज आईफोन 10 प्लस, प्रो 11 प्रो, ये सब आ रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग है। हमारे काम में देख लीजिए, पहले हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड के बाद क्या आया? व्हाइट बोर्ड का स्मार्ट बोर्ड है, अब आ गई है IFP, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग। फिर है अनसर्टेनिटी। जो आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो जो अनसर्टन है। आप फ्यूचर जो हैपनिंग है आप इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोरोना वायरस जब पहली बार आया था कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था, किसी ने नहीं सोचा था इतना मास लॉकडाउन हो जाएगा। डिमोनेटाइजेशन, जब पहली बार डिमोनेटाइजेशन, जब फर्स्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन हुई थी, किसी ने सोचा था 2000 वाले नोट्स की तो डिमोनेटाइजेशन सोची गई थी कि होगा एक दिन, लेकिन 500,000 की डिमोनेटाइजेशन कभी नहीं सोची गई थी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टन है, आप उसको फ्यूचर हैपनिंग कैन नॉट बी इजिली प्रिडिक्टेड, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कोरोना वायरस एंड डिमोनेटाइजेशन। रिलेटिविटी, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है रीजन टू रीजन डिपेंड करती है। हर रीजन में बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होती है। जैसे इंडिया और अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अमेरिका में 4 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इंडिया में 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई, बीजेपी या कांग्रेस आ गई, तो उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, बिजनेस की अपनी पॉलिसीज हैं, तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती नहीं है। इस वजह से वहाँ पे जितने भी जो बिजनेसेस हैं वो सबसे आइडियल प्लेस माना जाता है। जितने भी फॉरेनर्स हैं वहीं पे अपनी इंडस्ट्रीज खोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी पॉलिसी चेंज होती नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर से प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे थे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। याद करने का तरीका है, हाँ जी, एक्रोनिम में जो है बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए।